कहानी एक राजा की है जिसके सपने में एक महात्मा जी ने दर्शन दिए और उनसे कहा कि कल शाम के टाइम, संध्या के टाइम में तुम्हें एक सांप जो है वो डसेगा, आप अपनी रक्षा का उपाय ढूंढना, क्योंकि वो सांप जो है वो आपके महल के सामने जो वृक्ष है वो उसी में रहता है और आपसे पिछले जन्म का बदला लेना चाहता है। राजा जी घबरा गए और जा करके अपने राजगुरु को ये बात बताई, तो राजगुरु ने कहा कि हाँ, ये सपना सच हो सकता है, आप अपनी रक्षा करो। तो उसका जो मंत्री था, राजा का मंत्री था, वो कहता है कि रक्षा क्या करनी है, हम अभी जाते हैं उस सांप को उसके बिल में अभी मार देते हैं। तो वो राजा कहता है नहीं नहीं, जो पहले से ही दुश्मन है हमारा, जो हमारी जान लेने के लिए तुला हुआ है, हमें मारना चाहता है, उससे और दुश्मनी क्या लेना, और दुश्मनी लेकर के क्या पता मामला थोड़ा ज्यादा बिगड़ जाए। तो उसने कहा कि एक काम करो, उसके बिल से लेकर के हमारे राजमहल तक जो है एक पूरा फूलों का जो है वो चादर बिछा दो और वहां पे सुगंधित इत्र छिड़क दो और जो बड़े बड़े जो है ना दूध के वो कटोरे रख दो। तो उसके मंत्री ने वैसा ही करा। अगले दिन जब वो सांप जो है वो मंत्री उसको राजा के पास डसने के लिए निकला तो उसने देखा कि बड़े बड़े दूध के कटोरे रखे हुए हैं और जो पूरा यहाँ से वहां तक लेकर के राजा के द्वार तक जो है वो फूल बिछे हुए हैं और इत्र छिड़का हुआ है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि यार बताओ ये कैसी बात है, मैं तो उसे मारने जा रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते और उसने देखा कि यार राजा के सिपाही भी खड़े हुए हैं लेकिन मुझे कुछ कह नहीं रहे हैं। वो और थोड़ा हैरान हुआ। जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा के पास पहुंच करके उसका पूरा मन जो था, उसका विचार जो था वो बदल चुका था। उसने राजा से बोला कि वैसे तो मैं आपको मारने आया था, मेरे मन में बहुत क्रोध था, लेकिन मेरा विचार यहाँ तक आते आते बदल गया क्योंकि मैंने देखा कि आपने जो है पूरे रास्ते में मेरे लिए फूल बिछाए हुए हैं और उसके बाद क्या कहते हैं आपने मेरे लिए दूध का कटोरा रखा हुआ है। तो राजा कहता है कि मैंने सोचा कि जब आप मुझे मारने ही आ रहे हो और हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अच्छे से मिले, क्यों ना मैं आपका स्वागत अच्छे से करूं, क्योंकि आखिरी टाइम है। कोई बात नहीं, अब आखिरी टाइम में भी क्या ही दुश्मनी करना। ये बात सुन करके वो जो सांप था वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसको खुश होकर के कहा कि वैसे तो मैं मारने आया था लेकिन आपके व्यवहार ने मेरा दिल जीत लिया। अब आप वो उसको जो नागमणि थी एक जो बहुत ही कीमती थी वो उस राजा को दे करके चला गया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि आपका व्यवहार जो है ना वो बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ जीवन में हासिल कर सकता है। बस अपना व्यवहार अच्छा रखिए। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे ना तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो शत्रु होगा ना, आपका जो दुश्मन होगा, वो भी कभी कभी आपका दोस्त बन जाएगा। बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना तो आपका जो दोस्त है ना तो कभी कभी वो भी दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि इस व्यवहार में बहुत ताकत होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, शेयर कर दे भाई प्लीज।